ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा कि देखो बच्चे, अंतकाल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वलवल उतरे। अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। अंत काल में किसकी याद रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, बहुत समय से जिसका अभ्यास होगा अंत में उसको एक शिव बाबा की याद रहे। शरीर पे परीक्षा आई हो, शरीर बीमार हो, छूट रहा है, दर्दें हो रही हैं, उससे भी न्यारा होके, रिश्तेदार संबंधी खड़े हैं, सब कुछ छूट रहा है, न्यारा होके एक बाप की याद में रहना बहुत बड़ी बात है। ऐसा ब्रह्मा बाबा को देखा, चारों ओर बच्चे थे मधुबन में। हाँ, हार्ट का कुछ हुआ थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा लास्ट फाइनल बिल्कुल फरिश्ता बना हुआ। दादी प्रकाशवाणी सामने खड़ी है, उनके हाथ में हाथ, और कहा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बच्चे, ये यज्ञ बाबा का है, चलता रहेगा। तो सोचिए, बाबा ने बाद में भोग लगाया तो बताया देखो बच्चे कैसे नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बना। देह में भले चाहे पीड़ा चल रही हो, लेकिन देह से भी न्यारा हो गया एकदम बाबा की याद में। सामने बच्चे हैं, बच्चों से भी न्यारा हो गया। ये जिम्मेवारी सारी कौन संभालेगा, कुछ नहीं, सब न्यारा हो गया बाबा के पास। अंत काल शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। आज बाबा ने कहा तमे माताश्च पिता गाते ना, तमे बंधुश्च सखा, तमे विद्याश्च दृढ़म, तमे सर्वम देव देव। तुम ही हो माता, पिता भी तुम ही हो, बंधु भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो। हाँ, तू ही सब कुछ है। बस ये जीवन का सार। अगर निरंतर योगी बनना चाहते हैं, हर वक्त ये निकलता रहे तू ही सब कुछ, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही भ्राता, तू ही सखा, तू ही सब कुछ, तू ही सतगुरु, तू ही टीचर, तू ही धर्मराज। एक एक संबंध का अनेक बार अनुभव करो। दिन में अनेक बार अनुभव करेंगे तो सर्व संबंधों का रस आ जाएगा, तो बुद्धि कहीं जाएगी नहीं। हम सब संबंधों का रस लेवें। आज का गीत भी यही था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। कितना अच्छा गीत है ना। लेकिन बाबा ने इस गीत को, हमेशा बाबा कहते कोई गीत सुनो ना भक्ति मार्ग का, ज्ञान की सीट पर सेट होके बह नहीं जाओ। पर इस गीत में 2 लाइन बाबा कहते थे नहीं बच्चे ये नहीं। हाँ, उसमें कहते तुम्हारे चरणों की धूल है। नहीं मेरे बच्चे, तुम मेरे, बाबा ने आज क्या कहा, मेरे सपूत बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, मौतेले बच्चे। हाँ, तो जो बाप के बच्चे हकदार होते हैं, वर्षे के हकदार होते हैं, अधिकारी। तो बच्चे तुम चरणों की धूल नहीं हो, तुम मेरे सिर का ताज हो, तुम मेरे नैनों का नूर हो। कितना ऊंचा बाबा ने उठाया। हम तो अपने को चरणों की धूल समझते थे, उसने आके कुल्ले पे बिठा के क्या बना डाला। कमाल है बाबा आपकी। कहां से कहां पहुंचा दिया। आपके एहसान कैसे उतारेंगे बाबा हम। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, 2 प्रकार के मेरे बच्चे हैं, एक सौतेले एक मातेले। मातेले बच्चे पूरे आज्ञाकारी, पूरे वर्षे के हकदार, और सौतेले बच्चे तो समझ लो नियम धारणा पे भी नहीं चल पाएंगे। लगते जरूर हैं, लगे बच्चे, सगे नहीं है। क्योंकि सौतेले है ना, पवित्रता को पूरा धारणा करके और ईश्वरीय ज्ञान की भी धारणा करना, ये बड़ा जरूरी है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, तुम बच्चे 84 जन्म लेते हो तो 84 तुम्हारे नाम पढ़ते हैं। तो आत्मिक स्थिति बनानी हो ना, ये बेस्ट तरीका है। आप अपने 84 शरीरों को इमर्ज करो,
बाबा कहते कभी नर कभी नारी, कभी नर कभी नारी। तो इस भान से भी परे हट जाए। और फिर जैसे मैं आत्मा ट्रेवल कर रही हूं उनमें, कहीं कुछ नाम था, कहीं कुछ नाम था, कहीं कुछ था, कुछ भी अज्यूम कर लो, आप डिटैच हो जाएंगे इस बॉडी से भी। समझ आ जाएगी मेरा 84वां है, ये तो मैं जन्म जन्मांतर बॉडी लेती हूँ छोड़ती हूँ, लेती हूँ छोड़ती हूँ। आत्मा में आप देखना बहनों की पालना के संस्कार भी हैं, और भाइयों जैसी कहीं बहनों में वीरता के भी संस्कार, क्योंकि बाबा कहते लगातार मेल नहीं बनती, कभी मेल कभी फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल। तो तब बाबा ने कहा 84 नाम पढ़ते होंगे। आज बाबा ने कहा देवभान को छोड़ के, ये देवभान को छोड़ने का अच्छा तरीका है। तब बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनो। देवभान को छोड़ के अशरीरी आत्मा समझना है अपने, और घड़ी घड़ी सुदर्शन चक्र को फिराना है। जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे, कैसे मैं आत्मा सतयुग में थी, कितनी गोल्डन थी, कितने अच्छे मेरे जन्म थे वो। फिर त्रेता में क्या हुआ, थोड़ा सा परसेंटेज कम। द्वापर में फिर विकारों का राज्य शुरू हुआ, पर थोड़े विकार, ज्यादा भक्ति। फिर कलयुग में तो पतितपना पूरा ही आ गया। अब आया संगम हीरे तुल्य जन्म, और बाबा ने अपना बनाया, और फिर से गोल्डन एज तक आत्मा को पहुंचा रहा है बाबा। आत्मा ट्रेवल करती जा रही है। पहले से चमक बहुत बढ़ गई है, जब से ज्ञान में आए चमक बहुत बढ़ गई है। तो इस तरीके बाबा कहते जितना बाबा को बच्चे याद करेंगे, उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा और खुश नसीब बन जाएंगे। जितना तुम मुझे याद करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने आज कह दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज मुरली में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, यूरोपवासी यादव, फिर कितने कहते पेट से मूसल निकले। तो ये क्या है, मिसाइल्स कितनी बनी है, एक दूसरे को डराते मारेंगे, और बढ़ता जा रहा है। कितना एटॉमिक पावर इकट्ठा कर लिया देखो। बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज भी कम नहीं है। कितना देखो, अब की बार बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। हाँ, ये आफतें तो बच्चे आती रहती हैं, मनुष्य के पाप कर्मों का फल है ना। सृष्टि पर जब पाप बढ़ जाता है तो प्रकृति भी विपरीत होके खड़ी हो जाती। प्रकृति कहती तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया ना, अब लो, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए आर्म्स रेस लगी है, अस्त्र शस्त्र एक दूसरे को कहेंगे नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, नियम बना दिया, कोई देश नहीं बनाएगा। हाँ, ये न्यूट्रोजन बम, फ्ला बम, हाँ, लेकिन खुद बना के ज्यादा से एक दूसरे से अधिक बाबा कहते हैं उन्हें भी समझ आ रहा है कि इनका रिजल्ट क्या होगा। क्या हमने आफत मोल ले ली है अपने सारे सृष्टि के लिए। तो इसलिए सुरक्षा के लिए हर देश को करना भी पड़ता है। एक बनाता है तो दूसरा, दूसरा तीसरा। लेकिन आप सोचो, इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इस पे खर्च हो रहा है, अगर वो आज गरीबी मिटाओ पे खर्च हो जाए, देश की डेवलपमेंट पे खर्च हो जाए, इतना ना सारा भूखंड स्वर्ग बन जाए। तो ये है प्यारे बाबा की शिक्षाएं जो आज हम बच्चों को मिली। गॉड फादर पढ़ाते हैं, पतित पावन है, गॉड फादरली तुम्हारी मिशन है, यूनिवर्सिटी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, ये है सच्ची सच्ची तुम्हारी कमाई। इस सच्ची कमाई में तुम बच्चों को लग जाना चाहिए। सिवाय योग के पावन कोई बन नहीं सकते। कितना भी स्नान करो, कुछ करो, लेकिन असली तो योग है जिससे पावन बनेंगे। आज की मुरली में बाबा का वरदान था, स्वार्थ के बिना, सर्व खजानों से स्वयं को समाकर दिलकश और ईर्ष्या से मुक्त हो रहने वाले प्रसन्न चित्त भाव, सब खजानों को संभालो, सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे।
और स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। सेवा करें दिल से, सेवा मेरा धर्म है। ऐसे करें दिल से। और निश्चय बुद्धि पक्के, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि होंगे माला में पिरोए जाएंगे, निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो नहीं पिरोए जाएंगे, विजय माला का मणका बनेंगे। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत प्यार भरी शिक्षाएं दी, जिनको अपनाना है। सारा दिन बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। अच्छा, ये थे आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।